नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं दीपू कोचिंग एंड जीके ट्रिक्स। सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती परीक्षा आने वाली, इसके बाद राजस्थान पटवारी और पुलिस की भी आने वाली है। तो उनमें हमारे जो प्रमुख राजस्थानी जो साहित्यकार हैं ना, उनके जो 15 क्वेश्चन मैं आपके पास यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, उनका अच्छा अच्छा आंसर बताऊंगा और उनको रट लीजिए, बहुत अच्छे आंसर आएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, राजस्थानी भाषा की कृति पातल और पीतल किसकी कृति है? कन्हैयालाल सेठी, विजयनाथ देता, राम सिंह और सुंदरदास की, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ आया हुआ है। ये आया पटवारी परीक्षा 2011 में और बीएसटीसी परीक्षा 2016 में। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है जी। इनके अलावा कन्हैयालाल सेठिया की और भी मशहूर जो कृति है वो कौन कौन सी है? उनकी है रमणीया का दूहा, मेरा युग, जमीन रो धनी, अग्निवीणा, धरती दोरारी, ओके, वनफूल, पाथल व पीतल। तो इससे बहुत सी इनकी जो कृतियां हैं वो मशहूर है, ठीक है जी। चार कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है। पिंगल है, डिंगल है, ढूंढाड़ी है और ब्रज है। ये 20 परीक्षा आपके 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। ओके, तो अब देखिए ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है? अपने जयपुर के आसपास में बोली जाती है, ठीक है। और ब्रजभाषा ये भरतपुर जो यूपी से लगता हुआ है। टिंगल इधर हुआ, अपने मान के चलिए इधर डूंगरपुर भरतपुर की तरफ, ठीक है जी। तो इसका आंसर आएगा डिंगल, ओके। बीसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए ये भी पूछ सकता है। तो बीसलदेव रासो, ठीक है, उनकी है इंद्रवती है, इंदुमती है, राजमती है या देवल देवी है, ठीक है जी। ठीक है, तो इसका जो अपना आंसर ये कहाँ पर आया हुआ है? जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट के एग्जाम में 2016 में, ठीक है। तो बीसल देव रासो, और ये किसने लिखा था? ये भी मुझे एक बार अगर आपने किसी को आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका आंसर आएगा राजमती, ओके, ठीक है, राजमती इसका आंसर आएगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन जो चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? देखो पहले तो अपना आंसर यही क्लियर हो गया कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था, ये कौन सी जगह से था या कौन से दरबार में था। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म जय बूंदी में हुआ था और ये बूंदी के जो राजा था उसका दरबारी था। तो ये बीएसटी से परिवेश परीक्षा 2016 में आया हुआ है, ठीक है। तो अब जो इनका जो इसका जो आंसर रहेगा ना, वो होएगा आपका वंश भास्कर। इसके अलावा उन्होंने वीर सतसई और बलवंत विलास भी लिखा है, ओके। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में और जयपुर में। तो ये बीएसटी से परीक्षा 2016 में आया हुआ है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको जो इसका ये जो आंसर आएगा वो आएगा उदयपुर में, ठीक है। तो अपना 5 आंसर क्लियर हो गए। देखो साहित्य से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं अपने, ओके। तो ओके जी, तो इसका आंसर अपने पास उदयपुर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो ये क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंटिया के रचयिता है। ये एक देखिए क्रांतिकारी था बहुत बड़ा, और उस वो ही नहीं था, उसका पूरा परिवार था, ठीक है। और जब क्या होता है 1903 में क्या होता है कि जो महाराज गंगा सिंह है ना, वो जाते रहते हैं एक अंग्रेज अफसर के दरबार में। जब क्या होता है कि वो दिल्ली स्थानांतरित होती है तो उसके दरबार में जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने उनको चेतावनी न चूंटा नामक ये कविता लिखी थी। उसको सुनकर वो वापिस रास्ते से लौट कर आ गए थे, ठीक है। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? राजा सावंत सिंह द्वारा, महाराजा जसवंत सिंह द्वारा, महाराजा राय सिंह द्वारा और राव बूध सिंह द्वारा। ये सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा राव बुध सिंह, ओके जी।
लाइक और शेयर करते रहिए, आपके काम आ रहा है तो आप भी किसी को शेयर कीजिए, उनके भी काम ये आंसर आ सकता है। ठीक है, आपको भी, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया? सुलेमान ने, मार्क पोलो ने, अल बिरूनी ने, अल रज्जाक ने। ये सेकंड ग्रेड जी के परीक्षा 2016 में आया था। ठीक है, मैं ये भी एक आंसर आप भी कमेंट करके अगर आपको पता तो ये बताइए कि भीनमान को पिलोमोलो किस विदेशी यात्री ने कहा है? तो इसका आंसर तो सुलेमान हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? ख्वाहिजीन उल फुतूह, तुगलकनामा, नूर ए सिपेहार और मुक्ता ए फुतूह। तो इसका आंसर आएगा नूह ए सिपेहर। ओके जी, नूर ए सिपेहर इसका आंसर आ गया है। ठीक है जी, अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये जो चारों एग्जाम है ना, ये जो चारों बुक्स है ना, आप ये भी लिख लीजिए। ओके, अगली बार मैं इसका भी आंसर लेके आऊँ क्योंकि ये किसी न किसी से रिलेटेड है। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ये क्या है, उनसे मुगलों से रिलेटेड जो बुक्स है, जो रिलेटेड बुक्स हो गई जो चलती है या रिलेटेड हो गई, या मान के चलिए जो कंपलसरी है। ठीक है, जो 3-4 बार पूछी गई है वो भी मैं आपको लेके आ जाऊंगा, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, देखिए। ठीक है, ओके जी। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा पर कृत है? निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा पर कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, कलानिधि या सूर प्रबंध। इन कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपके कूट आएगा? इसमें आएगा आपको ए, सी और डी। संगीत राज, शूर प्रबंध और कला निधि, ये तीनों किस पे संबंधित है? राणा कुंभा से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं अपन। निगुड़ी में कौन सा युग्म से नियमित नहीं है? हला झालरी कुंडलिया, गुणभाषा, महेश पार्वती त्रिवेली और राव जेतसिरो छंग। ठीक है, तो हाला झालरी जो कुंडलियां हैं वो ये किसने लिखी थी? तो अपन इनको सबसे मिलाते हैं। ठीक है, तो जो हाला, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, जो हाला झालरी कुंडलियां हैं, देखिए महावीर पार्वती त्रिवेली शिवदास गंडन ने लिखी थी। ठीक है, ओके, नहीं, ये साया झूलाने की थी इसकी, शिवदास गार्डन की। ठीक है, हाला झालारी कुंडिया ईसदास बारहट्टी की, गुणबासा की हेम कवि ने की, और राव जय सिरो संत बीटू सूजा ने की। ठीक है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ, ये कहाँ का था? ये चौहान शासक था और ये अपने आप में एक प्रतापी राजा था। तो ये बताइए, अजमेर में, अजमेर की स्थापना किसने की? अर्णोराज ने। ठीक है, ठीक है, तो ललित विग्रहराज का जो आंसर आएगा इसका, आपके जी, आपके आंसर आएगा सोमेश्वर। ये था पृथ्वीराज, पृथ्वीराज था ना, पृथ्वीराज चौहान उसका पिता था सोमेश्वर। तो ये भी आप याद रखिए, कभी पूछ सकते हैं आपको पिता के बारे में भी। ठीक है, तो ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक में था? किस चौहान शासक के दरबार में था? तो विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। जी, अब आप आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देखिए एक बुक में उतार लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में आप उनको जब एग्जाम देने जाएं तो इनको याद करते रहिए। ठीक है, ढोला मारीरी दुहा या बात किसके द्वारा लिखी गई? नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। ठीक है,
या कवि कुशाल चंद्र के द्वारा, संगार देवी या बापा भट्टी सूरी के द्वारा लिखी गई। तो अभी बताइए इसका आंसर। ये लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डोला मारारा जो बात है ये न श्रृंगार देवी के लिखी गई, न कुशाल देवी के द्वारा लिखी गई, और ये जो लिखी गई है आपकी जो डोला मारारा दोहा जो कविता है ये आपकी लिखी गई है कुशाल चंद्र जी द्वारा। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी वीर सत्रसई किस भाषा में लिखी है? सूर्यमल मिश्र किसके दरबारी थे? किस राज्य में जन्मे थे? वो बूंदी राज्य में जन्मे थे, क्योंकि उस वक्त तो राज्य ही होते थे। ये तो बूंदी राज्य या बूंदी जिले में जन्मे थे। ठीक है, उन्होंने वंश भास्कर वीर सत्रसई की रचना की है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ये लाइब्रेरियन असिस्टेंट 2016 में आया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 1 नंबर, डिंगल भाषा में लिखी है। ठीक है, अब जो अपना 15वां क्वेश्चन है, जो अपना लास्टवा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, तो वो है राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? जॉर्ज थॉमस ने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने किया, वीएच स्मिथ ने किया और मैक्स मूलर ने कहा। यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि देखिए, कभी भी अगर जातियों की बात होती है कि अगर कोई कहता है भाई चौहान जाति या राजपूत जाति कहाँ की थी, तो ये जो चारों अंग्रेज है ना, जैसे इसका आंसर 3 नंबर आ गया इसका, है ना। तो ये जो चारों अंग्रेज है ना, ये हमेशा राजपूतों को, और जो भी मान के राजपूत हो गए या चौहान हो गए, उनको विदेशी जाति की औलाद कहेंगे या विदेशी जाति के अंश कहेंगे। तो आप हमेशा याद है, कभी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है और ये आपको ऑप्शन आए कि कौन सा करना है, तो ये याद रखिए कि जो जो बाहर का आदमी है ना, वो बाहर की बात करेगा। ठीक है, तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते थे। दूसरी मानमोरी शिलालेख इन्होंने यहाँ से ले जाके, सबसे बड़ा शिलालेख था, उसको रास्ते में बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया था। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन है, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।